जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की कक्षा 4 की किताब से पाठ 6 हमें जलाशय लगते प्यारे। इसमें आपको बताया था कि हमें जलाशय लगते प्यारे, ये सब जीवन के रखवारे। ये जो जलाशय हैं ये हमारे जीवन के क्या है, रक्षक हैं। ये बादल हैं जो हमारे लिए अमृत रूपी जल लेकर आते हैं, यानी वर्षा करते हैं। पोखर हो, पोखर का मतलब मैंने आपको बताया था छोटा तालाब। फिर झील हो या तालाब हो, जहाँ ये लबालब भरे हुए मिलते हैं वहाँ पे कभी अकाल नहीं पड़ता है। अकाल का मतलब मैंने आपको बताया था बुरा समय, जहाँ पर अन्न धन और जल की कमी हो जाती है। और सुकाल मीन्स संपन्नता, अच्छा समय। तो ये हमारे सुकाल के सेतु हैं। सेतु का मतलब पुल। तो हमें जलाशय लगते प्यारे। आज इसके आगे पढ़ेंगे। कोई जल की पूजा करते, करने आते वजू नमाजी। कोई संध्या तर्पण व्रत कर, तैराते हैं दीप जहाजी। धर्म आस्था को ये धारे, जीवन हंसता द्वारे द्वारे। हमें जलाशय लगते प्यारे। तो कोई जल की पूजा करते, ये जो जल है जलाशय है। तो धार्मिक कार्य जब हम करते हैं तब हम क्या करते हैं, जलाशय की पूजा करते हैं। जब भी कोई धार्मिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ तालाब के किनारे जलाशय पर जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं, पूजा करते हैं। करने आते वजू नमाजी। वजू करना, वजू करना किसे कहते हैं? वजू का मतलब होता है जो मुस्लिम लोग होते हैं वो जब नमाज पढ़ते हैं, नमाजी। नमाजी किसको कहते हैं? नमाज पढ़ने वाला। नमाजी हम किसको कहते हैं? जो नमाज पढ़ते हैं। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो क्या पढ़ते हैं? नमाज। हिंदू लोग जैसे हम लोग गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, उसी तरह मुस्लिम लोग नमाजी नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? नमाजी। तो जो मुस्लिम लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो नमाज पढ़ते हैं तो उससे पूर्व, नमाज अता करने से पूर्व हाथ धोते हैं। वो लोग हाथ धोते हैं ना, पहले नमाज पढ़ने से पहले क्या करते हैं, हाथ धोते हैं। उसे कहते हैं वजू करना। उसे क्या कहते हैं? वजू करना। तो करने आते वजू नमाजी। इन जलाशय के किनारे कोई तो पूजा करने आते हैं और कोई यहाँ पे जो नमाजी होते हैं वो नमाज अता करने से पहले हाथ धोने के लिए आते हैं इन जलाशय के किनारे पर। कोई संध्या तर्पण व्रत कर। कोई क्या करते हैं? संध्या यानी शाम का समय। जब हम शाम के समय भगवान की संध्या करते हैं, पूजा करते हैं, तो जो कोई संध्या करने आते हैं तो जो शाम के समय पूजा की जाती है, शाम होने पर जो पूजा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? संध्या। तो कोई संध्या तर्पण व्रत कर। कोई संध्या यानी शाम की पूजा करते हैं। कहाँ करते हैं? कोई तालाब के किनारे करते हैं, नदी के किनारे करते हैं। आपने देखा होगा नदी के किनारे कई लोग आरती उतारते हैं। तो कोई संध्या तर्पण व्रत कर। तर्पण किसे कहते हैं? जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके लिए हम जो पूजा की करते हैं, जो कि जिनकी मृत्यु हो जाती है, हमारे जो पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके लिए जो हम पूजा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तर्पण। तो कोई अपनी संध्या को वहाँ पे करता है जल के किनारे, कोई तर्पण का कार्य करता है वहाँ जल के किनारे, और कोई वहाँ पे अपने व्रत होते हैं तो व्रत में कथा कही जाती है, पूजा की जाती है, तो वो सब पूजा वो जलाशय के किनारे करते हैं। तैराते हैं दीप जहाजी। और कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जलाशय के किनारे क्या करते हैं, वो दीपक लगाते हैं, दीप जहाजी। ऐसे देखो आप इस चित्र में आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे सुंदर सुंदर इस चित्र में आपको दीपक दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो दीपक हैं ये कहाँ तैराए जा रहे हैं? जलाशय के अंदर। तैराते हैं दीप जहाजी। देखो ये औरतें यहाँ पे पूजा कर रही है ना, ये पूजा करते हैं तो सुंदर सुंदर दीपक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तैरा रहे हैं। तो कोई संध्या तर्पण व्रत कर, तैराते हैं दीप जहाजी। सुंदर सुंदर दीपक ऐसे तैरते हैं, मतलब कोई लाइट के जहाज यहाँ पे हो।
धर्म आस्था को ये धारे। धर्म आस्था को ये धारे का मतलब क्या हुआ? हमारा जो धर्म है, जो हमारी आस्था है, इनके ये आधार है। क्या है? आधार है। धर्म आस्था के ये धारे मतलब हमारे धर्म और आस्था को ये क्या करते हैं? धारे मतलब धारण करते हैं। धारे मतलब धारण करते हैं। जीवन हंसता द्वारे द्वारे हमें जलाशय लगते प्यारे। और हमारा जो जीवन है वो ऐसा लगता है कि हर घर में, द्वारे द्वारे मतलब हर घर में हमारा जीवन हमें हंसता हुआ सा महसूस होता है, इसलिए हमें जलाशय लगते प्यारे। तो कोई जल की पूजा करने आते वजू नमाजी, कोई संध्या तर्पण व्रत कर तैराते हैं दीप जहाजी। धर्म आस्था को ये धारे, जीवन हंसता द्वारे द्वारे हमें जलाशय लगते प्यारे। तो इस पैराग्राफ का क्या अर्थ हुआ? इसका ये हुआ कि धार्मिक कार्यों के लिए जलाशय के महत्व को बताते हुए कवि ये कहता है कि कई लोग जल की पूजा करते हैं, नदी कुआं इत्यादि की पूजा करते हैं। जलाशय पर लोग नमाज अता करने से पहले नमाजी लोग वजू करने के लिए हाथ और मुंह धोने आते हैं। यहीं पर कई लोग संध्या वंदन करते हैं, अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, और कई लोग यहाँ पे व्रत करते हैं और दीप दान करते हैं। दीप जहाजी का मतलब दीप दान करते हैं। और ये जलाशय ही सब लोगों की आस्था और धर्म के रक्षक है। इन्हीं के कारण लोगों के घर खुशहाली से भरे रहते हैं, इसलिए ये जलाशय हमें प्यारे लगते हैं।